अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामजन हुआ चाहते हैं। ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम को इन कौमी मामलात के ऊपर यकजहां दो कालब होना होगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जादू टोने से नहीं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फिजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा फाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है। जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत आज तक रिकवर नहीं हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। वो एक बार फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिश कर रहा है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत पूरी दुनिया ने तस्लीम की। मुसल्लह अफवाज, पाक फ़िज़ाइया और बहरिया में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब दे सकते हैं। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, लेकिन अफसोस बाद सियासी क़ुव्वतें इदारे पर हमलावर हैं। इनकी कोशिश है कि आवाम और फौज के दरमियान दरार डाली जाए। उस सियासी जमात को कहना चाहते हैं कि अपना किरदार ठीक करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल पर बिलावल बोले, मरीम नवाज सिंध से इंतखाब लड़ेंगी तो पीपल्स पार्टी उन्हें वेलकम करेगी। इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए, उनके न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि फौज सियासत में अपना किरदार अदा करे, भरपूर करे, लेकिन वो इमरान खान के लिए हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। विफाकी हुकूमत का कहना है मामलात इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा ये चाहते हैं कैदी को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला के AP सुहेल आफरीदी का मुनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है। सुहेल आफरीदी की परफॉर्मेंस जीरो नहीं माइनस है। वज़ीर आला KP के रिश्तेदार मुनशियात के कारोबार में मुलविस हैं, ये सरपरस्ती करते हैं। खान की बहन बेटी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। कि कुछ चीजों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे कि हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलतफहमी है। मुलाकात तो रूल्स में है, कानून में है, आइन हमें हक देता है पुरअमन प्रोटेस्ट का।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में कहा, ये कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो 1 रह जाएगा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे हैं, मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते नहीं देखना चाहते। असद कैसर बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और बानी पीटीआई की किसी और जगह मुंतकिली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। बानी पीटीआई के केसेस मेरिट पर सुने जाएं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर मशावरत। ने ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। ये सियासत वगैरह रह जाएगी, पाकिस्तान है तो हम सब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, हिज़्ब इख्तिलाफ हालात को इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ जुबान के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए, मगर अब 40 कदम पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है और सब कुछ है। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा न देने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। सर कुरम पूरा नहीं है, काउंटिंग करे जी। काउंट बी मेड प्लीज। 63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। एक बयान में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि इजलास मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होगा। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मावनत करे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वोटरों, उम्मीदवारों, आवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी बिला तातुल पर अमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि कोयटा में सख्त सर्दी के बायस वोटर्स टर्नआउट कम हुआ। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। IMF ने खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल जून में महंगाई बढ़ने की शरह तकरीबन 9% तक पहुंच सकती है। इस साल जून में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 3.2% थी। IMF का कहना है रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.2% होने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में कमी और मईशत में टैक्सों के हिस्से में इजाफे की पेशगोई भी की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,69,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
पंजाब में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि डिजिटल असासों पर पाकिस्तान का वाज़ेह लाएअमल है। पाकिस्तान नौजवानों को सारिफ नहीं तख्लीक़कार बनाना चाहता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल का पीछा नहीं कर रहा, नया मुस्तकबिल बना रहा है। अबू धाबी में आलमी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की डिजिटल क़यादत करते हुए बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हर ज़ाया होता मेगावाट पाकिस्तान की डिजिटल बरामद बन सकता है। पाकिस्तान अपनी गैर मुनज़्ज़म क्रिप्टो मार्केट को आलमी मयार के निज़ाम में बदल रहा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का सिंधी कल्चर डे पर कराची में शाह फैसल पर होने वाली रैली में हंगामा आराई पर सिंध हाई कोर्ट से आज खुद नोटिस देने का मुतालबा। कहा गवर्नर सिंध के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई। जो मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, अदालत खुद उनका मुकदमा लड़ रही है। अदालत कहती है मासूम लोगों की रैली थी, अदालत में मुकदमा चलने से पहले ही दम तोड़ गया। क्या अदालत किसी दहशतगर्दी के वाक़े के इंतजार में थी? सिंध हाई कोर्ट वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करे। ज़ेली अदालत के रवैये पर आला अदालत नोटिस ले। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सिंधी कल्चरल डे पुरअमन रहा, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा वाले बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। चंद शरपसंद अनासिर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत की जानिब से रिहाई का मामला फाजिल अदालत का इख्तियार है। MQM शायद माजी को भूल गई। 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। इस रोज़ जो हुआ वो भी सब जानते हैं। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर के केस में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राजदारी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट ने कहा कि वो कराची की मुतालिका अदालत में 10 दिन के अंदर अंदर पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जब तक केस चल रहा है तब तक वो पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचने पर रजब भट्ट को एयरपोर्ट से गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। बरतानी रुकने पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत बड़ी रकम मसले पर खर्च करते हैं। भारत मसला कश्मीर को खुद अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया था और अब भारत ही मसला कश्मीर के हल से इनकारी है। पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर हॉल में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर इजलास से खिताब में जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि स्कॉटलैंड की आज़ादी और ब्रेक्जिट पर रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीरियों को ये हक़ क्यों हासिल नहीं। MP ताहिर अली ने कहा कि बरतानिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर भारत का एहतसाब करे। रुकने असम्बली डेविड विलियम्स बोले दुनिया मसला कश्मीर के हल के लिए अब अमली इक़दाम करे। खुसूसी इजलास का एहतमाम लेबर रुकने पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने किया। अपने खिताब में इमरान हुसैन ने कहा कि मसला कश्मीर बरतानिया का छोड़ा हुआ मसला है, बरतानिया ही इसके हल में किरदार अदा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अवेद कूपर और बरतानवी वज़ीर मुमलिकत एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। अमरीकी बैंक ने $1 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का कहना है कि इस फाइनेंसिंग से रेकोडेक में कानूनी और मादनियात को सपोर्ट किया जाएगा। आइंदा बरसों में एग्जिम बैंक प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग के लिए $2 अरब से ज़्यादा सरमाया लाएगा। आला मायारी साजो सामान और खदमात भी लाई जाएंगी। नैटली बेकर का कहना था कि रेकोडेक कानूनी मनसूबों के लिए मॉडल मनसूबा है। मनसूबा अमरीकी एक्सपोर्टर्स, मकामी कम्युनिटी और शराकतदारों के लिए मुफीद होगा। पंजाब में यकसा तरक्की के लिए 52 शहरों में डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जाएगा। अहम मनसूबों की तकमील के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। तरक्याती कामों के पहले मरहले में बुरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, विहाड़ी, अटक, लिया, अलीपुर और जड़ावाला भी शामिल। 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। 10 टेंडर्स पर काम जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि PTI ने जो महाज खोला है
वो सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है, ये कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकले। PTI ने अपने दौर में मुखालिफिन को जेल भिजवाया, इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, माशरे में गाली गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। उस वक्त अखलाकियात और जमहूरियत क्यों याद नहीं आए? शर्जील मेमन ने कहा कि PTI को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। PTI ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनवाया जा सके। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉन चौधरी का कहना है कि एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम जोई की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में जॉन चौधरी ने कहा कि PTI वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत है। शिकारपुर में ऑपरेशन के दौरान 9 डाकुओं की हलाकत के साथ साथ घर घर तलाशी के दौरान भारी तादाद में असलहा और मंशियात बरामद। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियाँ बीवी, DSPs और दीगर दोनों एहलकार सक्खर में ज़ेरे इलाज। चारों की हालत बेहतर है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जख्मियों की इयादत की। कहा जदीद असले की मदद से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नुमाया कामयाबी मिल रही है। 4 अजला में 200 के करीब जराइम पेश अफराद मारे जा चुके और 550 से ज़्यादा जख्मी हालत में गिरफ्तार हैं। कराची की सड़कों पर एक और दिन, एक और मोटरसाइकिल सवार, एक और टैंकर की तेज रफ्तारी की भिंड चढ़ गया। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने उस्मान पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म आबिद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। रवा साल अब तक कराची में 806 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं। इसी अरसे में हुए ट्रैफिक हादसात में 11,596 शहरी जख्मी हुए हैं। हेवी ट्रैफिक की जद में आकर जान से गए अफराद की तादाद 244 रही। कराची में ईरानी डीजल की सप्लाई बलूचिस्तान के इलाके बंद मुराद के रूट से होने का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक बंद मुराद पर कायम दर्जनों गैर कानूनी डेपो से ईरानी डीजल कराची सप्लाई किया जाता है। मंगूपेर थाने की हदूद में वाक़ पुलिस की हमदर्द चौकी की सरपरस्ती में मंगूपेर से गुलशन मेमार तक ईरानी डीजल की सप्लाई हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी डीजल डेपो कायम है। इन डेपो से ईरानी डीजल ट्रॉलर्स, ट्रकों, डंपरों में बने खुफिया टैंकों में भरकर कराची मुंतकिल किया जाता है। इस रूट पर कस्टम्स और दीगर इदारों की चेक पोस्टें होने के बावजूद ईरानी डीजल की सप्लाई बिला रुकावट जारी है। जिला गरबी पुलिस के मुताबिक उनके इल्म में गैर कानूनी डीजल की सप्लाई या फरोख्त का कोई मामला नहीं। कस्टम्स हुकाम ने मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। ट्रैफिक दबाव में कमी के लिए मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें जल्द चलाई जाएंगी। शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट सवा माह ही फ़ाल कर दिए जाएंगे। पिंक स्कूटी स्कीम के तहत ख़वातीन को माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मनसूबे में ख़वातीन के लिए 5 पिंक बसें भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कुछ लोग ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खोल रही है। बलूच कौम को सोचना चाहिए कि वो किस जंग में पड़ गए। सरफराज बुगटी ने कहा कि इस वक्त सूबे में 5 ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन अफसरान मर्दों से ज़्यादा बासलाहियत हैं। इस्लामाबाद के नए हाउसिंग मंसूबों और पोश इलाकों जैसे सेक्टर E7, F7, F6 और F8 में वैल्यूएशन रेट्स में नुमाया इजाफा। FBR ने रिहायशी, कमर्शियल और देही इलाकों के लिए 68 मकामात की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में अमलाक की कीमत पर नजरसानी के बाद कुछ इलाकों की कीमतें कम भी की गई हैं। FBR के जारी SRO के मुताबिक गैर मनकूला जायदादों की नई मुनसिफाना मार्केट वैल्यू मुकर्रर कर दी गई है। ऐसी रिहायशी और कमर्शियल इमारतें जिनका स्ट्रक्चर 5 साल पुराना या उससे कम हो, उनकी वैल्यू 4000 रुपये फी मुरबा फुट होगी। अगर इमारत का स्ट्रक्चर 5 साल से पुराना हो तो उनकी वैल्यू 3000 रुपये फी मुरबा फुट मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खजाना में 88 गैर कानूनी भर्तियों का स्कैंडल। ज़राए के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान ड्राइवरों, नायब कासिदों और सैनिटरी वर्कर्स की 88 भर्तियां जाली पोजीशन कोर्स पर की गईं। मुजवज़ा तरीक़ाकार के तहत ना इश्तिहार दिया गया, ना ही भर्ती के लिए कोई कमेटी कायम की गई।
मुलाजमीन की खाली आसामी मौजूद नहीं थी। भर्तियों के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से मंजूरी भी नहीं ली गई। इंतजामी अमल में खामियों के बायस सरकारी खजाने को 44 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। महकमा खजाना के अफसर और AG ऑफिस के एहलकार पर गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। आम इंतखाबात में पेशावर से शिकस्त खुर्दा PTI उम्मीदवारों ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को खत लिख दिया। खुसूसी तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा करते हुए इन हारे हुए उम्मीदवारों ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुबैना इंतखाबी बेज़ातगियों पर फौरी एक्शन ले। खत पर महमूद जान, अली ज़मान, अरबाब जहांदाद समेत 9 उम्मीदवारों ने दस्तखत किए। कराची वाटर कॉरपोरेशन 4 हफ्तों में पानी की तकसीम का तरीक़ाकार पेश करे। बताया जाए पानी की तकसीम किस बुनियाद पर की जाती है। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। PECHS से जुनेसर टाउन को पानी की लाइन देने के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुनेसर टाउन को पानी की लाइन देने से जिना टाउन में पानी शदीद कम हो गया। तमाम आबादियों को मसावी तौर पर पानी फराहम किया जाए। अदालत ने कहा कि ये क्या तरीका है कि एक इलाके का पानी बंद करके दूसरे को पानी दिया जा रहा है। सरखर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम 21 तलबा ने A1 ग्रेड के साथ हाई अचीवर्स अवार्ड हासिल कर लिए। साबित किया कि वो तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं। लगन, हिम्मत और मेहनत की जाए तो कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार दुआया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा सवार मोहम्मद हुसैन शहीद धरती के बहादुर सपूत थे। 1971 में सवार मोहम्मद हुसैन की दलेरी ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ को तारीख़ में लाजवाल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सवार मोहम्मद हुसैन का मौका दुश्मनान पाकिस्तान के लिए दो टोक पैगाम है कि हमारा हर सिपाही वतन पर जान निछावर करना एजाज़ समझता है। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 में शकरगढ़ के महाज पर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया था। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन। मकबूजा कश्मीर और गजा में शहरी बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माशरे में मोहब्बत, एहतराम और रवादारी का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा इंसानी हुकूक का आलमी दिन हमें मुसावात और अदल की अहमियत याद दिलाता है। समंदरी तूफान बायरन के ज़ेरे असर गजा में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश, पानी खैमों में दाखिल। शदीद ठंड में बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने इमदाद और तामीर नौ का सामान रोक रखा है, जिसकी वजह से खैमों में मौजूद गुंजाइश से ज़्यादा लाखों फ़लस्तीनी ख़तरे से दो चार हैं। फ़लस्तीनी महकमा मौसमियात ने आज से जुमे तक गजा समेत फ़लस्तीन भर में बारिशें जारी रखने की पेशगोई की है। अफगान सूबे पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हमले में तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 17 अरकान को हलाक करने का दावा। तालिबान मुखालिफ NRF का कहना है कि पंजशीर में तालिबान मुकामी शहरियों को हिरासत करते थे। 7 दिसंबर को किए गए हमले के जरिए तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे के हाईवे पर चलती गाड़ी पर क्रैश लैंडिंग। गाड़ी चलाने वाली खातून और तैयारे में मौजूद 2 पायलट जख्मी हो गए, जानें बच गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना की मुलाकात। गवर्नर सिंध की खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब रागिब करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आतिफ राना की जानिब से गवर्नर सिंध को लाहौर कलंदर्स का सोवेनियर पेश किया गया। प्रो हॉकी लीग के पहले मैच में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान हॉकी टीम को 5-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद और सफियान खान ने गोल किए। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच में इस बार अर्जेंटीना के खिलाफ 12 दिसंबर को खेलेगी।
35वें कौमी गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बरकरार। विमेंस सॉफ्टबॉल मुकाबलों में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। आर्मी के गोल्ड मेडल्स की तादाद सेंचुरी के करीब पहुंच गई। फुटबॉल के सेमीफाइनल में आर्मी ने वाबडा को शिकस्त दे दी। मैच खत्म होते ही फातेह टीम के खिलाड़ियों ने वाबडा के बेंच के सामने जश्न मनाया। वाबडा के खिलाड़ी मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों पर चढ़ दौड़े। रेफरी खुद को बचाने के लिए रूम में गए तो प्लेयर रूम में भी घुस गए। मैच कमिश्नर ऑफिशियल मामले की रिपोर्ट POA और फुटबॉल फेडरेशन को भिजवाएंगे। मामले पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का इम्कान। बॉलीवुड की हिदायतकारा संगीता ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ नामालूम अफराद ने रात गए उनके ड्रामे की रिकॉर्डिंग रुकवा दी, फनकारों को हरासा किया। लाहौर के थाना शेराकोट में जमा दरखास्त में संगीता ने कहा कि नामालूम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और दिलों पर आज भी राज करने वाली पाकिस्तानी फिल्मों की मकबूल अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक।